सभी मित्रों को नमस्कार। मंत्र जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मित्रों बहुत ही बारीक टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, जिसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और ये आपके कई शंका का जो है समाधान है। इस वीडियो में मैं 2-3 चीज़ के बारे में बात करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबे ज़रूर हो जाए, लेकिन एक भी मिनट इधर उधर आप वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो ज्ञान आपको जो है अधूरा मिलेगा, पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी। और मुझे भी जितनी नॉलेज है, जितना अनुभव है अपने मरीजों का इलाज करके, और जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं पिछले कुछ वीडियो में हस्तमैथुन के नुकसान बताता था, और वीडियो में मैंने ये भी बताया मेडिटेशन करने के लिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना क्यों ज़रूरी है सेक्स के रोगी को। और किसी भी रोगी को ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ मैंने मेडिटेशन करना क्यों बताया है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस विषय पे बात करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका वीर पतला है, वीर की शरीर में कमी है, तो क्यों ज़रूरी है ब्रह्मचर्य। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जिस तरह एक किसान खेत में कोई फसल उगाता है, फसल की खेती करता है, ठीक, तो क्या करता है, सबसे पहले तो फसल अच्छी हो और जल्दी तैयार हो, उसके लिए क्या करता है किसान, अपने खेत में खाद डालता है, उसकी सिंचाई करता है, समय समय पे उसका ध्यान देता है, तब उसको अच्छी फसल मिलती है। और उसमें जैसे कोई कीड़े पड़ जाते हैं तो उसमें दवा भी डाला जाता है कि ख़राब ना हो, ठीक। तो उसी प्रकार हमारा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का काम करना क्या है, जिस प्रकार हम लोग एक खेत में अच्छी फसल को उगाने के लिए हम लोग खाद डालते हैं, तो ब्रह्मचर्य एक खाद की तरह है। अगर आप खाद डालेंगे खेत में अच्छा, तो आपको फसल अच्छी मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की मिलेगी और जल्द से जल्द तैयार होगी। ब्रह्मचर्य का मतलब ही ये है, ये समझ लीजिए आपकी फसल क्या है आपके शरीर की, वो है वीर, ठीक। ब्रह्मचर्य आप ये समझ लीजिए कि आप खेत में जैसे खाद डाल लें, उस प्रकार आपका ब्रह्मचर्य है। आपने अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो समझ लीजिए आपने अपने वीर को बनाने के लिए, बचाने के लिए खाद डाला, वही समझ लीजिए खाद है। जो आप ब्रह्मचर्य है वो आपके लिए खाद है। आप जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपके शरीर का जो वीर है पुष्ट होता है, ठीक, वीर बनता है और अच्छी क्वालिटी में होता है। जब वीर अच्छी क्वालिटी की होता है, वीर में मजबूती आती है, तो आपका स्पर्म काउंट भी मजबूत होता है, तो आपकी संतान भी अच्छी प्राप्त होती है। तो जब आपके शुक्राणु में दम नहीं होगा तो आपकी संतान भी बीमार पैदा होगी, या बड़े होके कभी आपने देखा है बच्चों का लीवर ही कमज़ोर हो जाता है, तो कुछ ना कुछ कमी ज़रूर हो जाती है। आपकी एक गलती, हस्तमैथुन की जो गलती होती है, वो आपके साथ साथ आपके होने वाले बच्चे को भी भोगना पड़ता है, ठीक। ये टॉपिक बहुत ही बारीक पॉइंट है, इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपकी गलती का अंजाम आपके बच्चे को भी भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बताते हैं कि पुत्र बाढ़े पिता के धर्मा, ठीक। अगर पिता अच्छा काम करता है, पुण्य करता है, तो उसका बच्चा भी उस पुण्य का फल उठाता है। जैसे एक पिता ने कमाया अपने बच्चे के लिए, जो है उसको अच्छा पढ़ाया लिखाया, और उसने जो है प्रॉपर्टी अच्छी बना ली अपने बेटे को, आने वाले समय में उसने इतना अच्छा बना लिया, वो प्रॉपर्टी जो है बच्चे के ही हक में गई, ठीक। तो उसी तरह जो है आपने जो गलती पहले की, बचपन में जो गलती की, आपने शादी के बाद भी मैंने देखा है कुछ लोग गलती करते रहते हैं, अपने वीर को बर्बाद करते रहते हैं, इतना कमज़ोर उनका वीर हो जाता है। तो ये समझ लीजिए उन लोगों ने कमज़ोर फसल अपनी बना दी, ठीक। जब अपना बीज उन्होंने कमज़ोर डाला तो फसल भी नहीं तैयार होगी। इसलिए बोला गया है ब्रह्मचर्य का जब पालन होगा तो आपका बीज मजबूत होगा, फसल अच्छी होगी। फसल आपकी समझ लीजिए वो संतान है, ठीक। बीज जब अच्छा होगा तो आपका वीर जब अच्छा होगा तो संतान आपकी भी आगे चल के अच्छी होगी, आपको आगे चल के अच्छी संतान प्राप्त होगी, ठीक।
उसका भी दिमाग तेज होगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। अच्छे स्वास्थ्य इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए अपने अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए। और अब आते हैं मेडिटेशन के टॉपिक पे। मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी? मेडिटेशन करना इसलिए ज़रूरी है, कहते हैं मेडिटेशन करने वाला आदमी स्वयं को पहचान जाता है। स्वयं को पहचानने का अर्थ ये है कि आपने जैसे मान लीजिए मेडिटेशन किया। अभी मेरे पास कुछ एक बंदे का फ़ोन आता है, ज़्यादातर वो पटना का है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो भी इस वीडियो को ध्यान से सुनेगा, उसके ऊपर भी है। तो वो क्या कहता है, उसको मैंने दवा दिया, उसकी धात भी ठीक हो गई, लेकिन मैंने उससे कहा भाई चिकन मत खाना। उसने जो गलती बार बार कहता हूँ वो वही गलती दोहराता है। और मैं कहता हूँ 1 महीने की दवा दे रहा हूँ, खाना नहीं, कहता नहीं खाऊंगा। उसके बाद फिर मुझसे पूछता है 2-3 दिन में, सर मैं खा सकता हूँ? अब ये बताइए, आपको अपने मन पे काबू नहीं है, आप कैसे अपनी बीमारी को ठीक कर पाएंगे? या तो आप स्वाद ले लीजिए, या तो आपने वो गलती ना किया हो जो आपने किया है, आपको कभी दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अच्छा खान पान अच्छा आप खाएं, ठीक। मेडिटेशन करने वाले बंदे का क्या होता है, वो अपने स्वयं को पहचान जाता है। अब जैसे आप किसी मान लीजिए गलत काम को आप करने के लिए जा रहे हैं, ठीक। अब मेडिटेशन पहले के साधु संत क्या करते थे, ध्यान पे बैठते थे, वो स्वयं को पहचानते थे, इसलिए वो जो है इतनी जल्दी कोई गलती भी नहीं करते थे, वो हमेशा अच्छा ही किया करते थे। और उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था, शिक्षा अच्छी दी जाती थी, उसके बाद उनसे ध्यान करवाया जाता था। 25 साल के बाद शादी होती थी, तो उनकी संतान तेजस्वी, खूब बल होता था उनके अंदर इतना बल होता था कि एक हाथी के बराबर का बल होता था। उनकी उम्र भी लंबी होती थी, आयु लंबी होती थी। तो मेडिटेशन करने वाला बंदा क्या होता है, उसके शरीर की सारी नकारात्मकता जो है ख़त्म होने लगती है, उस सकारात्मकता की ओर जाता है। कुछ लोग कसम खा लेते हैं तब भी नहीं छोड़ पाते हैं हस्तमैथुन। यही कारण है कि उनका ध्यान केवल हस्तमैथुन की ओर, और उन्होंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कुछ पल के लिए अपने आप को भी पहचानूं, ठीक। अब वो क्या करते हैं, उनका मन किया कि मैं पॉर्न फिल्में देख लूँ, तो उस चीज़ में वो तुरंत खिंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई आजकल कह दे किसी से मेडिटेशन करो, तो लोग कहते हैं फालतू की चीज़ है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, अगर आप अपना इलाज करवा रहे हैं, ठीक। मेडिटेशन करने से आपके मन पे बहुत ही नियंत्रण होता है, आपके दिल को, दिमाग को, आपको अंदर से एक ऊर्जा महसूस होती है, ठीक। अब हस्तमैथुन करने वाला क्या करता है, हस्तमैथुन करते रहता है, कहता है मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, फिर प्रण कर लेता है अपने वो आप में कि मैं हस्तमैथुन नहीं करूँगा, लेकिन वो फिर वही गलती दोबारा दोहराता है, उसके मन पे अपना काबू नहीं रहता है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, आपकी आत्मशक्ति मजबूत होती है। आप जो कार्य करना चाहते हो वो आप कार्य भी पूरा कर सकते हो। आप अगर अपने लिए आधे घंटे का समय नहीं निकाल सकते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे? जब आपके शरीर में मेन ताकत ही नहीं रहेगी, आपका मन अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा, आप नहीं स्ट्रांग होंगे, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आपको हर तरफ निराशा ही मिलेगी। आपको किसी ने अगर कह दिया कि आप ठीक नहीं होगे, तो आपने थोड़ी सी बात पे जो है, किसी दूसरे की बात पे आपने यकीन कर लिया कि मैं ठीक नहीं हूँगा। आपको किसी ने कह दिया आपके अंदर ये बीमारी, आप ज़रा सी सोच में घबरा गए। आजकल सबसे ज़्यादा बीमारी लोगों की धात की है, स्वप्न दोष की, शीघ्र पतन की तो बात ही छोड़िए, वो तो एक अलग सी बात है। और सबसे ज़्यादा मेरे पास कॉल आती हैं कि मेरे लिंग में उत्तेजना ही नहीं होती। टाइमिंग भी सही, सब कुछ सही, लेकिन उनकी उत्तेजना नहीं होती। आप अंदर से जब तक मजबूत नहीं होंगे, आपका कुछ भी नहीं सही होगा, ये समझ लीजिए। तो आप मेडिटेशन करिए, अंदर से अपने आप को ताकतवर बनाइए। आपकी इच्छा शक्ति, आपका मन इतना बलवान हो जाएगा। आपका मन तो खैर हवा से तेज़ भागेगा, वो तो गलत ही हो रह जाएगा, लेकिन जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप हृदय की सुनोगे। और हृदय को क्या चाहिए? शांति, सुकून, आत्मविश्वास। आपने कभी कभी ये देखा होगा, कभी भी हर इंसान चाहे जितना बुरा हो, अगर कोई वो बुरा काम करने जाता है, उसका मन तो बुरा करने के लिए कहता है, लेकिन एक बार अंदर से उसके अंदर ये ज़रूर आता है एक कि नहीं ये काम गलत है, तो ये समझ लीजिए वो आपका हृदय बोलता है। लेकिन इंसान आजकल ध्यान नहीं देता है, ध्यान पे नहीं बैठता है, ठीक, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करने की सोचता है, तो धीरे धीरे अंदर की ओर आवाज़ ही सुनना वो बंद कर देता है, बाहर की दुनिया में रह जाता है। इसलिए जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप अंदर से इतने स्ट्रांग होगे, आपको खुद ही अंदर से एक नई ऊर्जा मिलेगी। जब आप कहीं भी निराशा आपको होगी, आपको अंदर से एक आशा दिखाई देगी किसी भी काम में।
आज के लिए मित्रों इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर किसी भी बेस पे वीडियो पूछनी हो, अभी मैं आगे चल के बताऊँगा मैं अपने पेशेंट का इलाज कैसे करता हूँ, नुस्खे भी एक से एक ज़बरदस्त दूँगा। धन्यवाद।